है when external load are alternating or reversing। मैंने आप लोगों को एक डायग्राम से बताया था पहले भी कि अगर ये बीम मेरी इस तरह से गो थ्रू कर रही है, ठीक है, सॉरी स्लैब है और यहाँ पे मुझे बीम्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पर लोड लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर लोड लगता है तो बीम इस तरह से यहाँ पे डिफ्लेक्ट होती है नीचे से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये नीचे वाली जो लेयर है बच्चे, ये क्या है, अंडर टेंशन है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो यहाँ वाली लेयर होती है, यहाँ पे जो इसका ऊपर वाला फाइबर होता है, ये जब इसके ऊपर लोड लगता है ना, तो यहाँ वाला जो रीइंफोर्समेंट होती है ये भी टेंशन में आता है। खुद सोचो कि ये किस तरह से, ध्यान से देखो, ये अगर बेंड हो रही है, यहाँ लोड लगा, यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट होगी, यहाँ ये भी तो एक्सपैंड करेगा। अगर कोई स्केल पड़ा हो या फिर कोई स्केल वगैरह पड़ा है, स्केल पड़ा नहीं, तो ये क्या है, जैसे अगर ये बीम इसके ऊपर यहाँ पे लोड लगा, ये इधर से, ठीक है, ये इसके ऊपर रेस्ट कर रही है, अगर इसके ऊपर लोड लगा, ये नीचे को डिफ्लेक्ट करती है, तो नीचे वाले जो फाइबर्स हैं वो तो अंडर टेंशन है ही है, मतलब ये वाले यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो बाहर की तरफ लग रही है। सिमिलरली जो बिल्कुल सपोर्ट के पास वाला जो यहाँ पे है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये वाली चीज भी अंडर टेंशन में, ठीक है, जो इसके नीचे वाले लेयर है ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ, तो इट मीन्स यहाँ पे वेराइंग वैल्यू है। आप एक्सटर्नल लोड बाहर से जो लग रहा है वो रिवर्स में, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग वैल्यू, बीच में तो क्या हो रही है, यहाँ पे जो लेयर है वो अंडर टेंशन है, और इसकी बात करें तो ये यहाँ पे क्या है, इधर वाली जो टॉप वाला फाइबर वो अंडर टेंशन है। तो इट मीन्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना कि यहाँ पर भी हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें और यहाँ पर भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग आप लोगों का अकर कर रही होती है, मतलब ऑल्टरनेटिंग मोमेंट मतलब अकर कर रहा होता है, उस केसेस में हम लोग डबली रीइंफोर्स्ड प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब टॉप फेस पे भी टेंशन अकर कर रही है, बॉटम पे भी अकर कर रही है, तो हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट ऊपर टॉप पे भी प्रोवाइड करते हैं, बॉटम में तो प्रोवाइड कर रही है, ताकि हमारा जो आपके टेंसाइल फोर्सेस अकर कर रही है वो क्या करी जा सके, रेजिस्ट करी जा सके इस रीइंफोर्समेंट से। थर्ड क्या है, व्हेन द मोमेंट इज सब्जेक्टेड टू और सब्जेक्टेड टू लेटरल लोडिंग। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो आपके ब्रेज मेंबर्स होते हैं, या फिर अगर मैं आपको बोलूं जो आपके जो जैसे कि ट्रसेस हो गई, ठीक है, या फिर आप लोगों का कोई जो स्टील सेक्शन ब्रिजेस हो गया, जहाँ पे आप मतलब क्या कर रहे हो, एंगल्स हो गए, गर्डर्स हो गए, वहां पे जब सर्टेन हाइट पे है कोई बिल्डिंग, वहां पे क्या होता है, विंड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम लेटरल लोडिंग की बात करें कि मान लो अगर ये आपका कोई ट्रस बना हुआ है, ब्रिज की अगर एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो सर्टेन हाइट पे है, वहां पे विंड लोड ज्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में जो विंड लोड्स होते हैं वो लेटरल डायरेक्शन में लग रहे होते हैं, एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आप लोगों का टेंसाइल फोर्स, ये अगर इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, बीम की अगर बात करें, ये तो मैं यहाँ पे एक सर्टेन हाइट पे बात कर रही हूँ, ट्रसेस की बात कर रही हूँ, लेकिन सिमिलरली अगर आप लोगों की मतलब स्काई स्क्रेपर्स टाइप है, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पे विंड लोड ज्यादा है, तो वहां पे उस केसेस में क्या होता है, आप लोगों को अंडर टेंशन अपने जो आपने बीम जो डिजाइन करी है, आप उसको सेफ बनाना चाहते हैं, तो उस केसेस में भी हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है, दैट इज इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस बीम। अभी ये जो मैंने आपको बताया था, कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल लेकर बताया था, कॉन्टिन्यूअस के केस में भी हमारा जो मोमेंट एक्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग एक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे जो आपका इधर टेंसाइल फोर्स एक्ट करती है, तो जो मोमेंट थी नीचे वाले फाइबर में ड्यू टू टेंसाइल थी, और ऊपर वाले की अगर बात करें अंडर कंप्रेशन। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे जहाँ पे हमारा क्या है, सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे बीम और ये स्लैब हो गई जहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, यहाँ पे बिल्कुल इसके एंड पे, यहाँ पे जो टॉप फाइबर होता है वो अंडर टेंशन होता है, और जो नीचे वाला फाइबर होता है वो अंडर कंप्रेशन होता है। उस केस में भी हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब अगर फोर्थ की बात करें, यहाँ पे इस वाले पॉइंट की, इन सिस्मिक प्रोन एरिया ड्यू टू want of ductility the compression steel is provided। अब डक्टिलिटी का इसमें क्या सेंस है कि अगर हम सिस्मिक एरिया जहाँ पे मतलब अर्थक्वेक अराइज ज्यादा आते हैं, उस एरिया की अगर हम बात करें, हम यहाँ पे चाहते हैं कि डक्टिलिटी का बेसिकली अगर बीम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे डक्टिलिटी क्यों आया, बीम के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, एबिलिटी टू सपोर्ट लार्ज प्लास्टिक डीफॉर्मेशन। मतलब आपका ये क्या करें, आपने ऊपर जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है, अगर सिस्मिक एरिया में काफी अनसर्टेन बिहेवियर शो करती है बिल्डिंग, ठीक है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन भी कर जाती है, डिस्टर्बेंस अफेयर करती है, तो प्लास्टिक जो डिफॉर्मेशन है बिना किसी
बेंडिंग ना करे, बिना किसी पेमेंट, मतलब उसको क्या करता है, बियर करता है, मतलब सेफ रहेगा स्ट्रक्चर में। हम वहां पर भी क्या प्रोवाइड कर देते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये तो हमारे मतलब विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस, मतलब कोई यहाँ पे कोई फेलियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना अगर बेंडिंग मैक्सिमम हो भी रही तो उसको बेयर करता है, मतलब परमिसिबल लिमिट है। ठीक है, फेलियर नहीं करना चाहिए। तो हम कहने का मतलब क्या, हम उसको सेफ बनाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर कंप्रेशन जोन पे भी अगर लोडिंग एक्ट कर रही है, अगर वहां पर भी टेंशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो दोनों को रेजिस्ट करा जा सके उस केसेस में हम ऊपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं सरिया और नीचे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो केसेस थे कि हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम कब प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, जो बच्चे घर पे हैं, इसमें कोई कुछ पूछना चाहता है, रीजंस, कोई कोई डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। हाँ जी विकास। नो मैम। चलिए अब इसके एनालिसिस पे चले फिर। अगर हम सिंगली रीइंफोर्स्ड का एग्जांपल देखें तो हमने सिंगली रीइंफोर्स्ड में क्या बताया था, जैसे कि ये वाला जो सेक्शन, ठीक है, इस केस में हमने क्या बताया था कि जो रीइंफोर्समेंट थी वो सिर्फ हम कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे, इस जोन में प्रोवाइड कर रहे थे। अगर हम देखें अबाउट न्यूक्लियस, आपको पता है ये वाला जो हमारा जोन है ये कौन सा है, कंप्रेशन जोन है, और ये वाला कौन सा जोन है, टेंशन जोन। और हमने जो एजम्पशंस पढ़ी थी वो क्या थी कि अगर बीम, आपकी बीम के ऊपर लोडिंग एक्ट कर रही है, ठीक है, जो कंप्रेसिव फोर्सेस है वो सारी कौन बियर करता है, कंक्रीट बियर करता है, और जो आपकी टेंसाइल फोर्सेस है वो सारी कौन बियर करता है। अब उस जब हमने एनालिसिस किया था तो सिंगली रीइंफोर्स के लिए हम लोगों ने एमयू लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट की। एक्सटर्नल लोड क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। ठीक है, अगर आपकी एक्सटर्नल लोड ज्यादा हो रही है तो उस केस में हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डबली रीइंफोर्स बीम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब डबली रीइंफोर्स हम लोग कंप्रेशन जोन में भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और टेंसाइल जोन में भी हम लोग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ध्यान से इस चीज को देखिए, इसको कैसे, इसको एनालाइज कैसे करेंगे। देखो, पहला सेक्शन तो हमने वही पिक किया जो कि हमारा क्या था, सिंगली रीइंफोर्स्ड का, मतलब हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, पहले सेक्शन में हमने जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है बच्चे, उसको हमने डिनोट कर दिया एएसटी, मतलब ऑफ स्टील, जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है सेक्शन 1 में, तो उसको हमने डिनोट किया एएसटी 1। और जो ये वाली बीम जो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, मोमेंट जो था, अल्टीमेट मोमेंट था, वो हमने एमयू लिमिटिंग से दो फॉर्मूलाज आप लोगों को याद होंगे हमने कैलकुलेट किए थे। पहला वाला क्या था, 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स यू, मोमेंट की बात कर रहे हैं, क्या किया था, डी माइनस, हाँ जी क्या था कनिश, 0.42 एक्स। ये कौन सा केस था, जब हमारा बीम में क्या फेल हो रहा था, सबसे पहले कंक्रीट फेल अगर कर रहा था। ठीक है, तो उस केस में। और अगर एमयू लिमिटिंग में अगर हम बात करें, हमने टेंसाइल फोर्सेस के हिसाब से कितनी, 0.87 एफ बाय इंटू, अगेन यही वाली जेड की वैल्यू, डी माइनस 0.42 इंटू एक्स। ये तो हम लोग पिछले चैप्टर में पूरा एनालिसिस करके आ चुके हैं। ठीक है, ये लिमिटिंग की वैल्यूज थी। अब अगर मैं बात करूं सेकंड सेक्शन जो हमारा इधर शो कर रखा है, ये वाला सेकंड सेक्शन, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, हम लोग डबली रीइंफोर्स बीम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्रेशन जोन में भी क्या प्रोवाइड कर दिया है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, जिसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, कैपिटल ए और साथ में स्मॉल एस सी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ स्टील सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा इसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं।
हैं। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? ताकि अगर ये आपकी बीम है, बीम के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है, तो इस एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो मोमेंट आ रहा है, दैट इज, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो एक्सटर्नल लोडिंग वजह से जो मोमेंट आ रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या है, ज्यादा आ रहा है। किससे? MU लिमिटिंग से। हम चाहते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या बने, सेफ बने, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी और नीचे, और ऊपर किस लिए प्रोवाइड करी, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग मोमेंट अगर कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा डिस्टर्बेंस अगर करके, अगर कोई बीम, अगर मान लो अगर कोई ब्रिज है, ब्रिज के नीचे आप लोगों ने स्लैब को सपोर्ट करने के लिए नीचे बीम प्रोवाइड करी, तो ऑल्टर, अब मूविंग लोड है, ठीक है, वहां पे ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट अकर करते हैं, ठीक है, मतलब कहीं पे आपका कंप्रेशन अकर कर रहा है, कहीं पे टेंसाइल कर रही है, तो उस केस में अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्ट्रक्चर है सेफ रहे, तो जो स्लैब के नीचे आप बीम प्रोवाइड करते हो, तो आप ऊपर क्या प्रोवाइड कर देते हो, जो सरिया प्रोवाइड करते हो कंप्रेशन जोन में भी, और नीचे क्या प्रोवाइड कर देते हो, टेंसाइल जोन। तो हमारा सेफ्टी क्राइटेरिया क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें जो सिमिलर रीइंफोर्स की, अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला MU लिमिटिंग हो गया, और इसकी वजह से जो सेक्शन 2 की अगर बात करें, यहाँ पर आप क्या, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिंग बैलेंस मूवमेंट हम MU2 से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ओवरऑल एरिया ऑफ स्टील क्या हो गया, कंप्रेशन जोन वाला भी ASC से डिनोट किया है, और एरिया ऑफ स्टील 2 से डिनोट किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको डायग्राम को समझने के लिए बच्चे आप भी बोलिए, जो ऑनलाइन घर पे बैठे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक डायग्राम को समझने में? इफ यू रिमेंबर सेकंड चैप्टर में मैंने आप लोगों को पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूवमेंट्स का डायग्राम को बताया कि स्लैब है नीचे कंटीन्यूअस बीम का एग्जांपल देंगे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बताया एग्जैक्टली, इधर अगर इसको बेंड कर दो, हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो दिस इज अल्टरनेटिव। अब जरा हम इसके स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपका पहले स्ट्रेन डायग्राम, आपको पता है जो टॉप फाइबर पे हमारा स्ट्रेन कितना होता है, 0.0035 होता है, और बॉटम पे हम लोगों का ये वैल्यू आ रही थी, ठीक है, स्टील के लिए। अब ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, अगेन यहाँ पे क्लियर कवर यहाँ तक इसके, ठीक है, D डैश से डिनोट किया हुआ है, D में से ये ओवरऑल आपकी इफेक्टिव डेप्थ हो गई, ये इसके CG तक लाई करती है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगी दैट वुड बी D माइनस D डैश, ठीक है, और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस XU यहाँ पे डिनोट कर रखा है, ठीक है, और अगर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो स्टील प्रोवाइड किया है, इसके कॉरेस्पॉन्ड जो स्ट्रेन अकर कर रहा है, उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया हुआ है, एप्सिलॉन स्मॉलर c, ठीक है, एंड ये D। अब ये तो चलो अभी आगे एक और टॉपिक है, उसमें देखते हैं, स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें बच्चे 10 मिनट्स रह गए, ये वाला टॉपिक, अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने स्ट्रेस पैरामीटर ब्लॉक जब किया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टडी करी थी कंक्रीट की, हम लोगों को क्या पता चला था कि जहाँ तक पैराबोलिक है कर्व हमारी, वहां तक ये वाला डिस्टेंस कितना था, 0.42 एक्स। यहाँ तक यहाँ पे हमारा C1 एक्ट कर रहा था, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 0.36 एक्स, ठीक है। नाउ कम्स द C2, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए, ये हमारा स्ट्रेस ब्लॉक है कंप्रेसिव फोर्स के लिए, यहाँ पे हमारे पास दो कंप्रेसिव फोर्सेस, मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो इस सेक्शन में, इस ऊपर वाले सेक्शन में लग रही है, इट इज बीइंग रेजिस्टेड बाय 2 कंप्रेसिव फोर्सेस। अब कौन कौन सी हो गई हमारी, एक तो कंक्रीट हो गया, और सेकंड क्या हो गया, जो हम लोग यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक यहाँ पे कंप्रेसिव जोन में। अब उसके लिए आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ठीक है, हमें ये वाला चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। अब जो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रही है जो कंप्रेसिव जोन में, उसकी जो वैल्यू है उसको हमने डिनोट कर दिया F इनटू,
ठीक है, इसको डिनोट किया है F इंटू C2 के लिए, और जो भी लोड है इसको हम C2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील जो कंप्रेशन जोन में AFC से डिनोट किया है। ठीक है, कहियो ना बोल, कहा तो कहियो रात के बोले। अरे बच्चे ये 7 रोल नंबर म्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक है, ये तो स्टील की बात कर रहे थे कि ये वाला कंप्रेसिव फोर्सेस जो है, मतलब जो ऊपर टॉप पे जो अकर कर रही है ऑल्टरनेटिव, ये तो यहाँ पे हमने इसको डिनोट किससे कर दिया, FSC ASC यहाँ से। ठीक है, इसमें से माइनस हम क्या कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू FCC ASC। क्या इसका मतलब क्या है कि हमने तो यहाँ पे प्रोवाइड करी ताकि जो मोमेंट हमारा ऑल्टरनेटिंग मोमेंट जो हमारा टॉप मतलब ये उसको रेजिस्ट कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दिया, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी। अब ध्यान से देखो, जहाँ पे ये रीइंफोर्समेंट है कंप्रेसिव जोन वाली, वहां पे क्या है आप लोगों का, उस जगह पे कंक्रीट भी तो था एग्जिस्टिंग, है ना। हमने क्या बोला था पहले, अगर बैलेंस सेक्शन की बात करें कि कंक्रीट बेयर करता है सारी कंप्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रोवाइड क्या कर दी, ये वाली रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो अब जिस जगह पे हम लोगों ने ये प्रोवाइड करे हैं रीइंफोर्समेंट, तो आप उतना एरिया जो आपका कंक्रीट के स्ट्रेसेस जो कंक्रीट बेयर कर रहा था, आप उतना माइनस कर दो, क्योंकि उसकी जगह पे आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, स्टील रीइंफोर्समेंट। तो यही किया, FSC में से हमने क्या कर दिया, स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जितना कितना एरिया की, जितना इस कंक्रीट, जितना स्टील ने, जहां जहां पे हमने स्टील प्रोवाइड किया, तो कंक्रीट का स्ट्रेस जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है FCC से, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। कौन सा हो गया ये वाला, एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, जो हमने कंप्रेशन स्टील जहाँ पे प्रोवाइड किया है उसकी जगह पे पहले क्या था, कंक्रीट था ना, तो अब उसको माइनस कर दोगे, जितना जहाँ पे स्टील प्रोवाइड किया, जितना वो पहले कंक्रीट बियर कर रहा था ना वो वाला स्ट्रेस, तो वो माइनस कर दो, माइनस FCC इंटू कौन सा, जितना ये एरिया ऑफ स्टील यही रहेगा, इंटू ASC। ASC को बाहर ले आओ तो क्या बन जाएगा, ASC ब्रैकेट में क्या रह गया, स्ट्रेसेस ऑफ स्टील कहाँ पे है, जो कि कंप्रेशन जोन में, माइनस कौन से हो गए, ये स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, जिसकी जगह पे मतलब हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया, स्टील। तो ये वाला कौन सा हो गया आपका, C2 की वैल्यू हो गई। कौन सी वैल्यू हो गई, C2। किसके कॉरेस्पॉन्ड, जहाँ पे हम लोग ये स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्रेसिव जोन की। ठीक है, कंप्रेसिव जोन में जहाँ पे हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है उसके, हाँ, पहले वहाँ पे कंक्रीट। ठीक है, ओवरऑल सारा पहले तो कंक्रीट, मतलब जितने भी कंप्रेसिव फोर्सेस ऐड करते हैं वो सारा हम क्या बोल रहे थे, कंक्रीट बेयर करता है। नेक्स्ट, ये वाला C1 वाला पैरामीटर तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ये कौन सा था, कंप्रेसिव फोर्स, ये वो वाली फोर्स है जब हमने कौन सी बीम की बात करी थी, जब हमारी बैलेंस सेक्शन था। तो यहाँ पे टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस, अब ध्यान से देखो कौन कौन बेयर कर रहा है टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस, कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, C1 प्लस C2, और C1 ये वाला कौन सा हो गया, ड्यू टू बैलेंस सेक्शन। C2 कौन सा हो गया, ये वाला जो हमने कंप्रेसिव जोन में जो हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है, जो ये वाली वैल्यू जो ये रेजिस्ट कर रही है, जो बाहर से ऐड करी उसको ये वाली वैल्यू क्या कर रही है, रेजिस्ट करी। तो टोटल दो फैक्टर्स हो गए, एक C1 और एक C2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, समीना, विकास? यस मैम, नो डाउट। नो डाउट समीना, मेरे को ये बताओ ये C2 कैसे आया, मैम जो कंप्रेशन में वो है स्ट्रेसेस हैं, उसको माइनस उसमें से जो कंक्रीट है हमारा उसको माइनस करके। क्या कंक्रीट को क्या माइनस किया, जो कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड किया हुआ है वो माइनस कर देंगे कंक्रीट प्रोवाइड किया हुआ है उसमें से। अच्छा, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, ये वाली वैल्यू कौन सी है,
जो कंप्रेसिव फोर्सेस जो यहाँ पे लग रहे थे, ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा हमारा जो मोमेंट अकर कर रहा ड्यू टू एक्स्ट्रा लोडिंग, हम चाहते थे उसमें सेफ रहे, ठीक है, तो हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर दिए कंप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये कंप्रेसिव फोर्स टोटल लग रही है, इसको ये दो चीजें बेयर कर रही है। पहला जो आपका कंक्रीट, जो हमने स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट करी थी 0.36 FCK into BXU, ठीक है, ये तो सिर्फ कंक्रीट के ऊपर। और दूसरा हमने क्या बोला कि जो टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस है जो मटेरियल बेयर कर रहा है, दूसरा कौन बेयर कर रहा है, अब ऊपर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया तो दूसरा कौन बेयर करेगा, C2, जो कि किसकी वजह से है, जो हमने स्टील प्रोवाइड किया है कंप्रेशन जोन में। अब जहां पे स्टील प्रोवाइड किया है, पहले उसकी जगह क्या था, कंक्रीट था, तो हमने क्या किया, स्ट्रेसेस ऑफ जो स्टील है जिसको हमने FSC से डिनोट किया, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरिया ऑफ स्टील। ये कहाँ से आया, बिकॉज स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, हमें कंप्रेसिव फोर्स चाहिए थे तो स्ट्रेस इनटू एरिया करके ये वाला फॉर्मूला। अब इसकी जगह पहले क्या था, कंक्रीट था, तो जो वो कंक्रीट स्ट्रेसेस बेयर कर रहा था, हमने इस पूरे जोन में से, जो ये इधर कंक्रीट है, अब इस पूरे जोन में से जितना कंक्रीट का पोर्शन था, वो कंक्रीट के स्ट्रेसेस जितने यहाँ पे थे उसको माइनस कर दिया यहाँ, दैट इज FCC इंटू AS। और अगर टोटल टेंसाइल की बात करें बच्चे, हमने पहले ऊपर दो सेक्शन में देखा, पहला जो सेक्शन था वहां पे AST1 नीचे प्रोवाइड किया होता, ठीक है, मतलब बैलेंस सेक्शन के लिए। और सिमिलरली अगर सेक्शन 2 की बात करें, यहाँ पे भी हम लोगों ने रीएनफोर्समेंट प्रोवाइड करी थी और ऊपर बैलेंस। तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ स्टील टेंशन जोन में कितना हो जाएगा, AST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2, टोटल एरिया ये हो गया। तो जो टोटल टेंसाइल फोर्स है वो इन दोनों एरियाज की वजह से आ रही है। तो मैं जो फर्स्ट सेक्शन बीम में अगर मैं बोलूं टेंसाइल फोर्स T1 है और दूसरे सेक्शन में टेंसाइल फोर्स T2 से डिनोट करें, तो टोटल टेंसाइल फोर्स जो आपकी है वो कितनी आ रही है, T1 प्लस T2। जो यहाँ पे AST शो किया हुआ है 0.87 FY/AST, ये टोटल एरिया ऑफ स्टील है, दैट इज AST1 प्लस AST2, मतलब दोनों सेक्शन के लिए, ठीक है। ये तो सिर्फ अभी डायग्रामेटिकली बताया, अब इसका एनालिसिस देखते हैं। अगर हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, मैंने अभी बताया टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस, अब पहले के केस में तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, कंक्रीट बेयर कर रहा था। अब हमने ऊपर क्या प्रोवाइड कर दी है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी है, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, ASC से डिनोट किया, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव जोन। C1 हम लोगों ने जो स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर से सिर्फ कंक्रीट के लिए निकाला था, जो कंक्रीट बेयर कर रहा था वो कितना आया था, 0.36 FCK B into X।